हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज टीचर्स डे पे मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे दो नए ऑफर्स निकाले हैं फॉर टीचर्स डे स्पेशल। आप सभी को पता है कि हमारे फिजिक्स वाला ऐप पे, हमारा ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला, उस पे क्लास 12th के लिए एक लाइव बैच चल रहा है फॉर क्लास 12th फिजिक्स, फॉर बोर्ड्स, फॉर जेई मेंस एंड नीट। क्लास 12 फिजिक्स का एक लाइव बैच चल रहा है फिजिक्स वाला ऐप पे, और जिसकी प्राइस हमेशा से बहुत कम थी, 999 फॉर होल ईयर फॉर फुल सिलेबस ऑफ बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। पर 5th और 6 सितंबर के लिए हमने उस प्राइस को और कम कर दिया। कितना कर दिया? 899 रुपीज। 999 से 899। अब ऑलरेडी प्राइस बहुत कम थी तो उसको और कम करवाना बहुत ही मुश्किल था, तो हमने 100 रुपए उसमें और घटा दिए फॉर 2 डेज। और बच्चों ये प्राइस पूरे साल की है। इस प्राइस में आप क्लास 12th फिजिक्स का बोर्ड का सिलेबस, जेई मेंस का सिलेबस, नीट का सिलेबस पूरा कवर कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डायनेमिक एक्सरसाइजेस। अगर आप लाइव क्लास छोड़ चुके हो या आपसे छूट गई है किसी कारण से, तो आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। मुझे पता है कई लोग को बड़ी कंफ्यूजन है। आज मैं ये सारी चीजें यहाँ पे डेमो देके दिखाऊंगा, लाइव देके दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। दूसरा बच्चों, हमारे पास एक और चीज था, टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12। बच्चों ये जो टेस्ट सीरीज हैं ये भी फोकस्ड हैं फॉर बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। बच्चों क्लास 11 की टेस्ट सीरीज का प्राइस 150 रुपीज था फॉर होल ईयर, फॉर अबाउट 50 टेस्ट। यहां पे 50 टेस्ट आपको मिलेंगे 150 रुपए में। और क्लास 12 का भी 150 रुपए का ही था, और उसमें भी करीब 50 टेस्ट उसमें भी हैं। ठीक है, बट 5th और 6 सितंबर के लिए इस टेस्ट सीरीज की प्राइस को भी मैंने कम कर दिया। कितना कर दिया? 100 रुपीज फॉर 1 कंप्लीट ईयर, है ना। बट ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 2 दिन तक। ठीक है, सिर्फ 2 दिन तक ऑफर वैलिड, सिर्फ 2 दिन तक। ठीक है, तो टीचर्स डे स्पेशल करना था मेरे को कुछ, तो मैंने ऐसा किया। आइए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसी ये टेस्ट सीरीज है, कैसा ये लक्ष्य बैच है। थोड़ा सा आज डेमो दिखा देते हैं। आ जाओ, मैं लाइव खोल देता हूं। ये हमने लाइव खोल दिया। ये बच्चों हमारे फिजिक्स वाला ऐप का होम पेज है। बच्चों इसको हम लोग वेब वर्जन कहते हैं। वेब वर्जन आपको भी मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिजिक्स वाला .live करके वेब वर्जन है। सेम ऐप की फंक्शनैलिटी वेब में है। कई बच्चे भाई डेस्कटॉप पे वीडियो देखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए वेब वर्जन भी अवेलेबल है। आप चाहो तो मोबाइल यूज करो, चाहो तो वेब वर्जन यूज करो, मतलब डेस्कटॉप से देखो, आपकी चॉइस है। आप दोनों भी यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली। चलो पहले चलते हैं क्लास 12 के लक्ष्य बैच पे। ये रहा लाइव क्लास। लाइव क्लास पे क्लिक किया मैंने बच्चों, ये आ गया लक्ष्य बैच। बच्चों इसकी प्राइस आपको दिख रही है 999 रुपीज फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है। एकदम क्लैरिफाई कर दूं, कई बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री है कि नहीं, मैथ्स। अभी सिर्फ फिजिक्स का है, हो सकता हो केमिस्ट्री मैथ्स भी आगे हम इंक्लूड करें। बच्चों यहाँ पे नीचे आपको एक टेम्परेरी बैच दिख रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनको नेटवर्क इश्यूज होते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पास कोई पुराने हैंडसेट्स हैं जिसमें हमारा कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, तो उनके लिए हम लोग ने एक टेम्परेरी सोल्यूशन दे रखा है। वो भी बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं देख पाते, तो ऐसा भी है। तो अगर आपको कोई इशू आता है तो आपको टेम्परेरी बैच भी अनाउंस किया जाता है। आइए लक्ष्य बैच के अंदर चलें बच्चों। हम लक्ष्य बैच के अंदर आ गए। सबसे पहले रीसेंट क्लासेस, तो यहाँ पे आज की क्लास लगी हुई है 7 बजे की। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5 है, सितंबर 5। सितंबर 4 को ये क्लास थी। साथ में इसकी डीपीपी और लेक्चर के नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। 3 सितंबर का भी सेम हाल, 2 सितंबर का भी सेम हाल, 1 सितंबर का भी सेम हाल है। ठीक है, लेक्चर, डीपीपी एंड लेक्चर नोट्स। अब बच्चों किसी ने कहा कि सर ये तो 31 अगस्त तक ही है, इसके पहले के लेक्चर कहाँ दिखेंगे? यहाँ तो 4 ही 5 दिन है। तब बच्चों आपको यहाँ पे क्लासरूम कंटेंट है, उसमें जाना होता है। क्लासरूम कंटेंट में सारे प्रीवियस वीडियोस, डीपीपी, नोट्स, डायनेमिक एक्सरसाइजेस सब अवेलेबल है। आपकी लाइव क्लास छूट गई या आपने लक्ष्य बैच देर से ज्वाइन किया है, मान लो आप अभी ज्वाइन कर रहे हो या आज से 1 महीने पहले ज्वाइन किया, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। जून 1 से चल रहा है बैच, तो आप सारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। चलो मैं कोई भी चैप्टर खोल लेता हूं। चैप्टर 3 खोल लिया मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर 22 वीडियो हैं। आप इसमें से कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, 22 वीडियोज आर हियर। बच्चों यहाँ पे देखो इसके नोट्स। अब ये क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला शीट कंपटीशन भी होता है लक्ष्य बैच के अंदर। हर चैप्टर के खत्म होने पे एक फॉर्मूला शीट कंपटीशन होता है, जिसमें बच्चे उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट सबमिट करते हैं
और जो सबसे बेस्ट सबमिट करता है उसको 1100 का कैश प्राइस दिया जाता है, कई बार एक को, कई बार दो को, है ना, जैसे भी मतलब अच्छा, अगर बहुत अच्छा 2-3 बच्चे कर देते हैं तो उनको देना पड़ता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी अंदर चल रही हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हो आप लेक्चर नोट्स हैं और हमारे पास डीपीपी हैं। मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ, लेक्चर कोई भी नोट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। लेक्चर 18 नोट्स खोल लिया मैंने, डाउनलोड हो गया। आपने नोट्स पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया, क्लिक किया उस पर, ये पीडीएफ नोट्स खुल गया बच्चों लेक्चर नंबर 18 के। अब आपको क्लास में जो पढ़ाया गया है एग्जैक्टली वही चीज़ आपको यहाँ पे नोट्स में मिलेगी। सेम जो क्लास में आपने पढ़ा था, सेम सारी चीज़ें उसी तरह से लिखी हुई, वही पूरा नोट्स के फॉर्मेट में। ऐसा नहीं है कि नोट्स क्लासरूम से मैच नहीं करेंगे, सेम नोट्स हैं जो क्लास में पढ़ाया गया है ना। एक तरह से आप कह सकते हो स्क्रीनशॉट है क्लास का। ये हो गए लेक्चर नोट्स बच्चों। इसी तरह से बच्चों हमारे पास डीपीपी भी है। यहाँ पे जैसे एक डीपीपी है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। क्लिक किया, ये भी डाउनलोड हो गई। इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक किया, यहाँ पे डीपीपी आ गई। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस, डायग्राम और टुवर्ड्स दी एंड सब क्वेश्चंस के, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, 8th चला जा रहा है और यहाँ देखो क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे हैं बॉटम पे। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हर लेक्चर से जुड़े हुए आपको 8 से 10 सवाल मिलते हैं, जिसमें लेक्चर पे बेस्ड सवाल होते हैं। कुछ आसान होते हैं, कुछ अच्छे लेवल के होते हैं। अब सर अच्छे लेवल के सवाल खुद से सॉल्व नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। देखो, सोल्यूशन ऑफ डीपीपी 11, सोल्यूशन ऑफ डीपीपी 09 एंड डीपीपी 10। इस तरह से बच्चों संडे को या मंडे को, हर हफ्ते में जितनी भी डीपीपी दी जाती है, एक वीक में मान लो आपको 3 से 4 डीपीपी मिली, तो उस वीक के संडे को या मंडे को इसका वीडियो सोल्यूशन आ जाता है। सोल्यूशन टू डीपीपी 6, डीपीपी 07। अभी तक जितनी डीपीपी मैंने दी है सबका सोल्यूशन दे चुका हूं एक्सेप्ट फॉर दिस वीक, क्योंकि संडे आने वाला है तो संडे को इस वीक की डीपीपी का भी सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं किसी एक चैप्टर में ही। यहाँ पे मैंने वीडियो चला के भी दिखा दिया आपको। सही, मेरी आवाज आ गई। इस तरह से आप वीडियोस भी प्ले कर सकते हो बच्चों, चाहे हमारे पास ओमिक कंडक्टर हो, चाहे ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर हो, चाहे कोई कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा हो, इस तरह से आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। ये फॉर्मूला उसके ऊपर हमेशा वैलिड है। ठीक है, मैं इसको बढ़ाता हूँ, कंडक्टर नहीं देते, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों अंदर क्लासेस चलती हैं और इसको हम लोग वापस करते हैं और इस तरह से आप डीपीपी नोट्स ये सब एक्सेस कर सकते हो बच्चों। साथ में क्या है, एक्सरसाइजेज है। अब ये अलग है, डीपीपी नोट से अलग डायनेमिक एक्सरसाइजेज है। डायनेमिक का मतलब क्या है, चलो किरचॉफ लॉ पे एक्सरसाइजेस खोलते हैं। किरचॉफ लॉ सेल्स पे प्रिपेयरिंग एक्सरसाइजेस आ गए बच्चों। यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन आया टेस्ट जैसा है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये सब इसी के साथ है लक्ष्य बैच के अंदर। आपको लगा ऑप्शन ए करेक्ट है, आपने मार दिया। अच्छा, अब आपको चेक करना है करेक्ट है कि नहीं, तो सबमिट कर दो। नहीं चेक करना है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आज के लिए आपने मान लो ऐसे 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आपने कहा भाई देखें सही कर रहे हैं कि नहीं, तो आपने कहा एक काम करते हैं, इसको हम सबमिट करते हैं, पता करते हैं सही है कि नहीं। सबमिट किया, भाई गलत हो गया था, हमारा रेड हो गया, करेक्ट आंसर ये था। अब हमको लगा भाई क्यों गलत था, तो हमें सोल्यूशन चाहिए होगा, तो हमने क्लिक किया, तो हमको यहाँ पे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल गया। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 टिक कर रखा था, ऑप्शन बी, हमने क्लिक किया, गलत हो गया, सब गलत है, मैंने ऐसे ही रैंडमली मार दिया। सोल्यूशन पे क्लिक किया, इसका भी सोल्यूशन दिख गया। बच्चों इस तरह की डायनेमिक एक्सरसाइजेज आपको हर चैप्टर में मिलेंगी। इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइजेज आप देख रहे हो। ये सिर्फ एक चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये बता दूं, लक्ष्य बैच अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 फिजिक्स के लिए है। क्लास 11 के बच्चे गलती से इसमें इनरोल ना करें, कर लेते हैं तो उनको हम लोग रिफंड भी कर देते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सिंस यू नो कि मैं यहाँ ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, तो ऐसे 999 के लिए ईमान नहीं खराब होगा मेरा, बट ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि वो टाइम लगता है। आप मेल करोगे, फिर चेक किया जाएगा, फिर आपसे आईडी मांगी जाएगी 11th के हो कि नहीं, कि बदमाशी कर रहे हो। ऐसे आईडी नहीं मांगी गई है, पर मांगनी चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको सबमिट किया, गलत हो गया, हमको सोल्यूशन देखना है इसका, तो इसका सोल्यूशन हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स, डायनेमिक एक्सरसाइजेस सबका फायदा उठा सकते हो एक बार 999 पे करके। वैसे अभी तो 2 दिन के लिए 899 899 रुपये। और यहाँ पे बच्चों लेक्चर के नोट्स हैं, मैं लेक्चर के नोट्स आपको दिखा दिए, डीपीपी दिखा दी, वीडियो लेक्चर्स भी दिखा दिए बच्चों। दिस इज ऑल लक्ष्य बैच। इस तरह से आप यहाँ पे सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे चल रहे हैं। यूट्यूब से इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे बच्चों हम लोग, एक तो लेक्चर की लेंथ ज़्यादा होती है यूट्यूब से कंपैरिजन में, और डिटेल में पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा कराते हैं, साथ में डीपीपी आती है, डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं। इस तरह से काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली स्टेट करूँगा
कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल हताश नहीं हो। मैंने YouTube पे भी जो वीडियो बनाए थे पूरी दिल और पूरे लगन से बनाए थे, तो उसमें भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली इंसान जब उसी चीज़ को दूसरी बार करता है तो और मेहनत से करता है और इम्प्रूव करता है, तो डेफिनेटली ये उससे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सम लेफ्ट आउट कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब पे छूट जाते थे, तो वो भी यहाँ कवर किए गए हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ पे लक्ष्य बैच था। अब चलते हैं टेस्ट सीरीज पे। ये टेस्ट सीरीज है, ये वैसे 150 रुपीज़ की थी, अभी ये 2 दिन के लिए कितने की है, 100 रुपीज़ की। यहाँ पे 11th में 55 टेस्ट है, 12th में 52। बच्चों दोनों 55 हो जाएंगे। चलो 11th की टेस्ट सीरीज खोलते हैं, ठीक है। एक बार 100 रुपीज़ देने से एक ही क्लास की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब यहाँ बच्चों टेस्ट सीरीज कैसे है, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट टेस्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड टेस्ट। अब ये तो भाई छोटा सा चैप्टर है, इस पर ज़्यादा टेस्ट नहीं बन पाए। अब जैसे वेक्टर्स की बात की, वेक्टर्स पे एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट। काइनेमेटिक्स पे आते हैं। काइनेमेटिक्स का ये टेस्ट बच्चों ये है फुल चैप्टर टेस्ट। इसके बाद मोशन इन 1D का टेस्ट, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। मोशन इन 1D, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स, मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो आप देखो काइनेमेटिक्स पे टोटल कितने टेस्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। जैसे लॉज ऑफ मोशन बच्चों ये फुल चैप्टर टेस्ट है, पूरा चैप्टर तैयार है तो पूरे चैप्टर का टेस्ट दे दिया। नहीं भाई एक टॉपिक का देना है, न्यूटन्स लॉस का देना है, लॉ ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का देना है, उसका दे दिया। स्प्रिंग फोर्स, सीडो फोर्स, पुली सिस्टम, अभी ये सब टॉपिक कंप्लीट किए हैं, इसका टेस्ट दे दिया। बच्चों फ्रिक्शन पूरी तरह से आया, फ्रिक्शन का। कंस्ट्रेंट मोशन का तैयार है टॉपिक, तो कंस्ट्रेंट। तो आप देख रहे हो एक तो चैप्टर टेस्ट है और उसके नीचे उसके चैप्टर के सब टॉपिक्स का भी टेस्ट है। तो बच्चों टोटल यहाँ पे 55 टेस्ट हैं और पूरे साल भर का कॉस्ट 100 रुपीज़। अच्छा मैंने टेस्ट खोल के नहीं दिखाया, आओ टेस्ट भी खोल के देखते हैं। कोई भी एक टेस्ट, जैसे वेक्टर्स का टेस्ट मैंने खोल लिया, ठीक है। यहाँ मैंने इसको सबमिट किया हुआ था अभी एक बार। अच्छा कोई और टेस्ट खोल लेते हैं, इसको मैंने अभी अटेम्प्ट किया है तो बोल रहा है व्यू सोल्यूशन। आप एक टेस्ट को एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो खत्म। आप उसको 2 बार 3 बार करके अटेम्प्ट करो और अपनी रैंक इंप्रूव करो, रैंक भी मिलती है टेस्ट की, ठीक है। मैं कोई टेस्ट खोलता हूँ, जैसे मान लो मैंने काइनेमेटिक्स का टेस्ट खोला, ठीक है। ये भी मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, चलो इसको फिर से अटेम्प्ट करते हैं। व्यू सोल्यूशंस हो गया, इसको बैक करते हैं। बैक किया मैंने कहा नहीं भाई मेरे को हाँ ये आ गया रीस्टार्ट टेस्ट, ठीक है। मैंने ओवरव्यू में गया रीस्टार्ट, मैंने रीस्टार्ट किया। मुझे पिछली बार मज़ा नहीं आया था, मैंने फिर से टेस्ट दिया। बच्चों ये सवाल आ गया, बॉल इज हिट बाय या बैट्समैन एट एन एंगल। यहाँ पे डायग्राम बनाया, 4 ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगा आपने टिक किया, बट इसमें आप बीच बीच में चेक नहीं कर सकते बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट आ गया, एक क्वेश्चन हो चुका, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन सी मान लो मैंने सेलेक्ट कर दिया, क्वेश्चन देखा पढ़ा, फिर मैं नेक्स्ट गया, फिर मुझे अगला क्वेश्चन दिखा। मान लो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि बाद में करूँगा, अभी नहीं यार ये थोड़ा टफ है बट मैं कर लूँगा, थोड़ा लेंदी पर मुझे आता है, तो मैंने इस पर दबा दिया रिव्यू लेटर। रिव्यू लेटर टेस्ट खत्म होने के बाद मैं देख लूँगा कौन कौन सा रिव्यू के लिए बचा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ गया, फिर मैं इस पे गया, फिर मैं इस पे डी मार दिया, फिर मैं आगे गया, मुझे लगा यार पिछला वाला गलत हो गया था, कोई बात नहीं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जाके अपने ऑप्शंस को करेक्ट भी कर सकते हो। आपने डी से सी कर दिया, यानी जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए सब यहाँ पे मौजूद हैं। आप स्किप भी कर सकते हो कि यार इसको तो करना ही नहीं है ना, इसको रिव्यू के लिए छोड़ना है, ये करना ही नहीं है तो होगा ही नहीं, मेरे से टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया था, तो आप स्किप कर दो। अब आपने मान लो टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ पे आ जाओ, स्टॉप का ऑप्शन है, आपने स्टॉप किया, टेस्ट स्टॉप हो गया। अब आपको दिखाएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए, 3, कितने स्किप किए, 3, मार्क फॉर रिव्यू कितने हैं, 1। देखो 1 मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था। अब अगर तुम्हें चाहिए फिर से अटेम्प्ट करते हैं, चलो चल के, मतलब टेस्ट कंप्लीट करते हैं, अभी सबमिट नहीं हुआ तो रिज्यूम करके फिर से चले जाओ। तुम्हें लगता है नहीं रिज्यूम नहीं हो गया यार, जितना करना था सबमिट कर देते हैं। अब मैंने सबमिट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिला और मुझे बताया मेरी 156 रैंक आई है आउट ऑफ 303 स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट किया है। मैंने कहा भाई इतनी ख़राब रैंक क्यों है, तो मैंने देखा एनालिसिस कि मैंने 12% ही टेस्ट कंप्लीट किया था, स्कोर मेरा 100 में से 7 है, करेक्ट सिर्फ 2 हैं, 1 गलत है, मैंने 22 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, मेरी एक्यूरेसी पर अच्छी है 66.67, मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से 2 सही हैं, तो 66%। एक्यूरेसी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में कि आप कितना एक्यूरेट कर रहे हो। एक बच्चा है जो 20 सवाल करता है उसमें से 10 गलत 10 सही, और एक बच्चा है जो 20 की जगह सिर्फ 12 सवाल करता है और उसके उसमें से 11 सही 1 गलत, तो ये वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा जिसकी एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी है। अब हमने कहा सोल्यूशन देखते हैं कहाँ गलती हुई है, तो ये क्वेश्चन खुल गया, ये उसका करेक्ट ऑप्शन
और ये बच्चों उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन कहीं से छाप दिए गए हैं, खुद से लिखे गए हैं पूरे ध्यान से। ये क्वेश्चन मिल गया, ये इसका सही ऑप्शन, ये मैंने गलत मार्क कर रखा था, लाल हो रखा है, और बच्चों इसका भी सोल्यूशन। तो बच्चों इसी तरह से 11th में भी है और सेम फॉर्मेट में हमारे पास क्लास 12th के भी टेस्ट हैं। यहाँ पे भी देखो टेस्ट हैं 52 हैं। अभी इस पे देखो 150 लिखा है, बट एक्चुअली ये 2 दिन के लिए 100 रहेगा। अगर 150 दिखा रहा हो, क्लिक करके अंदर जाओगे तो 100 रुपीज़ ही पे करना होगा। अब इसमें मान लो मैं कोई टेस्ट खोल लूँ, जैसे मान लो ये खोल लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा कुछ। रीड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि भाई कितना टाइम मिलेगा, +4 होगा, -1 होगा रॉन्ग आंसर के लिए। टेस्ट आप कई बार दे सकते हो। आपने कहा छोड़ो यार स्टार्ट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों और इसके सोल्यूशन लिख के आ गया, अरे ऑप्शन, मैंने ऑप्शन मान लो यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, दूसरा क्वेश्चन लिख के आ गया, इसके ऑप्शन। सेम पैटर्न है बच्चों, इसको भी आप सबमिट कर सकते हो, सेम कहानी होगी, अटेम्प्टेड वगैरह, इसके भी आप सबमिट कर दो तो यहाँ पे आपको रैंक दिखा देगा आपकी, है ना। 6 आउट ऑफ 10 अभी 10 ही बच्चों ने अटेम्प्ट किया। इसके भी आप चाहो तो सोल्यूशंस भी देख सकते हो, एंड ऑल। तो इस तरह से आप बच्चों टेक्स्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपकी डाउट सारी खत्म कर दी होंगी। बाकी ऐप में फ्री बच्चों के लिए क्या है, जो कुछ नहीं खरीदना चाहते बच्चों, आप होम पेज पे जाओ, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स प्ले कर सकते हो। कई जगह डायनेमिक एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट आ रही हैं, अभी शायद एक ही चैप्टर की, इसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ये एक चीज़ आई है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर फॉर बोर्ड, जेई एंड नीट। बच्चों चैप्टर वाइज जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर चैप्टर वाइज, कि इस चैप्टर से जेई में इतने क्वेश्चन आए थे, इस चैप्टर में नीट में से इतने क्वेश्चन आए थे, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो बोर्ड्स पे चलते हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पे, ये फ्री है बच्चों ये सब। अब जैसे मान लो मेरे को पता करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, मैंने क्लिक किया, पीडीएफ फाइल खुल गई, मैंने देख लिया भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रहे हैं। थोड़ी सी थ्योरी दी है शुरू में शायद, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क के ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जैसी होती है बच्चों चैप्टर वाइज किताब। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अभी मैं इसे स्क्रीन पे खोल रहा हूँ, आप डेफिनेटली इसको मोबाइल खोलोगे तो अच्छे से रेंडर होगा, ठीक है। इस तरह से, हाँ देखो सही हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हो। 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। बोर्ड की चीज़ें तो बच्चों डेफिनेटली 12th वालों के लिए ही अवेलेबल है, 10th वालों के लिए इसमें कुछ नहीं है। आपने कहा भाई एटम्स जो चैप्टर है आपका 12th में, या रे ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं 12th में, या ये बोल लेते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये पीडीएफ खुल गया, 1 मार्क के क्वेश्चन आ गए सारे, ठीक है ना। इस तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए रखे हैं बोर्ड में आपके, सीबीएसई बोर्ड की बात है बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप जेई और नीट के भी प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जेई चैप्टर वाइज बच्चों, ईयर वाइज नहीं, चैप्टर के, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया उससे क्वेश्चन लगा ले। मान लो किसी का काइनेमेटिक्स कंप्लीट है तो उसने काइनेमेटिक्स खोला और इसके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगा डाले बच्चों। जेई एडवांस भी है, जेई मेन्स भी है, सारे क्वेश्चन है ना। और इसमें पिछले करीब 32-34 साल के पेपर डाल रखे हैं हमने, काफ़ी है बच्चों। सो ये सारा मटेरियल बच्चों फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। क्लास 11th के भी हैं, क्लास 12th के भी हैं बच्चों, नीट के भी हैं इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर फॉर नीट। इसमें भी हमारे फिजिक्स का पूरा कंप्लीट है सारे चैप्टर। अभी धीमे धीमे बच्चों इसमें हम लोग केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी इंक्लूड करेंगे। अभी आपको पता है ऐप एकदम बेबी ऐप है, अभी भी स्टार्ट हुआ है ना। मैंने मान लो खोल लिया कि मेरे को देखना है कैपेसिटर से कितने क्वेश्चन आए, तो मैंने कैपेसिटर्स खोल लिया, ठीक है। कैपेसिटर से क्वेश्चन आ गए नीट के ईयर वाइज, चैप्टर वाइज मतलब। तो बच्चों ये सारी चीज़ें ऐप पे हैं, मैंने आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। आज के लिए जो चीज़ खास थी वो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। आज की खास चीज़ क्या थी कि आज आपको लक्ष्य बैच में डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 100 रुपीज़ का, और टेस्ट सीरीज़ में 50 रुपीज़, आज और कल। सो बच्चों ऐसा नहीं है कि खरीदेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना खरीदे आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, सफिशिएंट वहाँ पे लेक्चर्स हैं। आप कहीं और से भी टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा ऐप था तो मुझे आके बताना ही पड़ेगा। सो एनीवेज पढ़ाई करते रहें बच्चों। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, बाकी चीज़ें करो ना करो, लास्ट लाइन पे ध्यान देना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।